अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट। अभी तक हम ऐड करते आ रहे थे, अब हमें सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो 9th क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। 9th क्वेश्चन है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3a² b फ्रॉम -5a² b में से। तो देखिए, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू तो पहले लिख देते हैं, -5a² b एज इट इज़। और हमें क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन लगाते हैं, और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमेशा ब्रैकेट में ही लिखिएगा। अब सॉल्व करते हैं, तो -5a² b एज इट इज़, और हमें पता है 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस 3a² b। तो अब ये दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो आपस में ऐड हो गई और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। तो हमारा आंसर आ गया -8a² b इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है -8pq को फ्रॉम 6pq में से। तो देखिए, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 6pq एज इट इज। अब हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो +8pq। अब दोनों के साइन प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, 8 + 6 इज 14pq। ये ध्यान रखिएगा सब्ट्रैक्ट करते वक्त कि वेरिएबल सेम हो, तभी आप आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है -2abc को फ्रॉम -8abc में से। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू क्या करते थे, पहले लिखते थे ब्रैकेट में। आप चाहें तो ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हैं पहले वाली वैल्यू, लेकिन बाद वाली वैल्यू को हम हमेशा ब्रैकेट में ही लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए, अगर अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाती तो मुझे लगता है मैंने माइनस साइन ये जो इसके साथ वाला है वो लगा दिया है, लेकिन ये माइनस साइन तो ये सब्ट्रैक्ट वाला है, तो इसलिए ब्रैकेट ज़रूर लगता है, जिससे कि हमें पता चले ये माइनस साइन तो सब्ट्रैक्ट वाला है और ये वाला माइनस साइन इसके वैल्यू के साथ वाला है। तो अब जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। -8abc एज इट इज़, और हमें पता है माइनस माइनस प्लस 2abc। अब जब एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 8 में से 2 गया है 6 abc, और क्योंकि 8 माइनस का था तो माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, तो -6abc इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है -16p को फ्रॉम -11p में से। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी और माइनस साइन लगाया, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू बाद में लिख दी, तो ये कितना आ गया, -11p एज इट इज़। और हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, +16p। अब क्योंकि एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, 16 में से 11 गया 5p, और क्योंकि 16 प्लस का था इसलिए प्लस का ही साइन लगा देंगे, मतलब कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगल टर्म है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5p इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है अब, लेकिन टर्म्स हमारी थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो 13th क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। 13th क्वेश्चन है हमारा, 2a - 5b + 2c -9 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3a - 4b - c + 6 में से।
तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू, ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है सब्ट्रैक्ट के केस में, ना कोई कॉमा लग रहा है क्योंकि इसलिए। अब हम फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, तो 3a माइनस 4b माइनस सी प्लस 6 पहले आ गया, माइनस करना है तो माइनस साइन लगा दिया, 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स प्लस का ही साइन है। और जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के सेम साइन होते हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं, तो एज इट इज़ लिख देते हैं 3a माइनस 4b माइनस सी प्लस 6 एज इट इज़ लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं उनके जो ऑलरेडी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। लाइक 2a के साथ कोई साइन नहीं लग रहा तो प्लस का मानेंगे और प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। या हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 5b, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 2c और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 9। अब देखिए a वाली वैल्यूज, ये 3a प्लस का है, ये 2a माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया साइन बड़ी वाली वैल्यू का, मतलब 3a का प्लस साइन था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब b वाली वैल्यूज देखिए, ये माइनस का 4b है, ये 5b प्लस का है, तो ऑपोजिट साइन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, 5b प्लस का था तो प्लस साइन लगा दिया और 5 में से 4 गया इज 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, b ही लिख देंगे। अब सी देखिए, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, सी माइनस का सी और माइनस का 2c दोनों माइनस के हैं, तो आपस में ऐड हो गया, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, 2c माइनस का था इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब 6 और 9 दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया a प्लस बी माइनस 3c प्लस 15 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -6p प्लस क्यू प्लस 3r प्लस 8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 में से। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8, माइनस साइन लगाएंगे। अब फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू लिख देंगे एज इट इज, -6p प्लस क्यू प्लस 3r प्लस 8। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स प्लस का साइन है, तो एज इट इज़ वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा, -8। अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जिसका माइनस था उसका प्लस हो जाएगा और जिसका प्लस था उसका माइनस साइन हो जाएगा। अब आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे लेकिन सेम टर्म्स वाली वैल्यू, यहाँ p है यहाँ पे भी p है और दोनों प्लस के हैं तो आपस में ऐड हो गए, तो ये आ गया 7p। अब q वाली टर्म्स, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, दोनों माइनस किए तो आपस में ऐड हो गए, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब r वाली वैल्यूज, ये भी माइनस का है 5r है, ये भी माइनस का 3r है, दोनों माइनस किए हैं तो आपस में ऐड हो गए, 5 प्लस 3 इज 8, 8r और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब 8 देखिए, ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन बड़ी वाली वैल्यू दोनों सेम थी तो माइनस साइन ही था दोनों का, इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 7p माइनस 3q माइनस 8r माइनस 16 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 में से। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, माइनस साइन लगाएंगे और फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू लिख दी 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 एज इट इज। अब माइनस साइन है, अंदर वाली वैल्यूज के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, प्लस का 5x हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म सीक्वेंस में लिखी जाती है, तो ये एक्स क्यूब वाली एक प्लस की है एक माइनस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, 3 में से 1 गया 2 एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए दोनों माइनस की हैं, तो 3 + 1 = 4 और साइन बड़ी वाली टर्म का लग जाएगा। अब एक्स वाली वैल्यूज दोनों प्लस की हैं, तो आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब 4 दोनों माइनस के हैं, तो आपस में ऐड हो गए और दोनों के साथ माइनस साइन था, तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 2x³ minus 4x square plus 7x minus 8 is the answer. Let's do next question now.